नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका 15 नवंबर की हिंदू की एडिटोरियल की एनालिसिस में। दोस्तों, आज की टॉपिक है ट्रेडिशन एंड टैलेंट। टैलेंट हम कहते हैं प्रतिभा को या फिर स्किल्स को। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा या फिर प्रैक्टिसेस। ठीक है, टॉपिक का सिंपल सा मतलब होगा परंपरा और प्रतिभा। ठीक। सब हेडिंग में चलते हैं, क्या लिखा है? इंग्लैंड्स विन इन द T20 वर्ल्ड कप इज प्रूफ ऑफ इट्स टैलेंट पूल। टैलेंट पूल मतलब होता है प्रतिभा का भंडार। प्रूफ मतलब होता है सबूत। इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप में जीत उसके टैलेंट पूल का सबूत है, उसके प्रतिभा के भंडार का सबूत है। ये दर्शाता है, उसकी ये जीत दर्शाती है कि उसके पास कितना ज़्यादा टैलेंट है। ठीक। द ICC 2020 वर्ल्ड कप दैट कंक्लूडेड एट मेलबर्न ऑन संडे। अब अगर हम बात करें दोस्तों ICC 2020 वर्ल्ड कप की, जो अभी हाल ही में रविवार को मेलबर्न में संपन्न हुआ है, ख़त्म हुआ है, ग्रांटेड रेलिवेंस टू क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। वो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को, सबसे छोटे फॉर्मेट को इम्पोर्टेंस देता है, मतलब T20 फॉर्मेट को इम्पोर्टेंस देता है। लॉस्ट इन द मेडली ऑफ डोमेस्टिक लीग्स रेंजिंग फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग टू द बिग बैश लीग। अगर हम बात करें दोस्तों T20 के सबसे छोटे, मतलब क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 फॉर्मेट की, तो बोला जा रहा है कि T20 फॉर्मेट जो है वो डोमेस्टिक लीग्स के जाल में इतना ज़्यादा फंस चुका है। मतलब मेडली मतलब होता है जाल, या फिर उनके मिक्सचर में इतना ज़्यादा फंस चुका है। किनके मिक्सचर में? इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग और दूसरी जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान सुपर लीग और आपकी कैरिबियन प्रीमियर लीग। बोला जा रहा है कि T20 फॉर्मेट जो है वो इन डोमेस्टिक लीग्स के जाल में इतनी ज़्यादा बुरा तरीके से फंस चुका है कि T20 इंटरनेशनल्स ऑफन बिकम एन आफ्टर थॉट इन बायलैटरल कॉन्टेस्ट। अगर हम बात करते हैं बायलैटरल कॉन्टेस्ट की, ठीक है, मतलब जो एक द्विपक्षीय कॉन्टेस्ट होता है। इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच का बायलैटरल कॉन्टेस्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का बायलैटरल कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो जब बात आती है बायलैटरल कॉन्टेस्ट की, तो वहाँ पे T20 इंटरनेशनल्स को एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है, इनको बहुत ही कैजुअली हैंडल किया जाता है, बहुत ही इनफॉर्मल मैनर में हैंडल किया जाता है। ठीक, मतलब आफ्टर थॉट हो जाता है, मतलब कि बोला जाता है कि इसको बाद में सोचेंगे, पहले बाकी फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है वो डोमेस्टिक लीग्स में एक तरीके से फंस चुका है। ठीक, अ फ्यू गेम्स आर कैजुअली हेल्ड वाइल द रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स टेंड्स टू फैटन देयर ओन इंडिजिनस लीग्स। कुछ T20 इंटरनेशनल गेम्स जो हैं वो करवा दिए जाते हैं, इक्का दुक्का गेम्स जो हैं वो T20 इंटरनेशनल से करवा दिए जाते हैं, बहुत ही कैजुअल मैनर में, बहुत ही इनफॉर्मल मैनर्स में। लेकिन ज़्यादातर जो रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंडिया का BCCI हो गया, पाकिस्तान का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये ज़्यादातर अपने इंडिजिनस लीग्स को फैटन करने की कोशिश करते हैं। मतलब इंडिजिनस लीग्स मतलब अपनी देश की जो क्रिकेटिंग लीग चल रही है उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक, विथ फ्रेंचाइज क्रिकेट मशरूमिंग अक्रॉस द लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड। अब दोस्तों बात करें अगर हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की, फ्रेंचाइज क्रिकेट वही इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग, जिनका मेन पर्पस होता है बिजनेस करना, जिनका मेन पर्पस होता है पैसा कमाना। ठीक है, अक्रॉस द लिमिटेड क्रिकेटिंग फॉर्मेट, ये मशरूम कर रहा है। मशरूम मतलब होता है ये बढ़ रहा है लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों क्रिकेट जो है बहुत कम देशों तक सीमित है। आप बात करेंगे अमेरिका की तो वहाँ पे क्रिकेट कोई नहीं जानता। आप बात करेंगे चाइना की, वहाँ पे क्रिकेट कोई नहीं जानता। रशिया की, यूरोप की, पूरे यूरोप में कोई क्रिकेट नहीं जानता ज़्यादातर। ठीक है, तो इस वजह से जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और इस लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वाइल द ग्लोब एट लार्ज फेवर्स फुटबॉल, क्योंकि ज़्यादातर विश्व जो है वो फुटबॉल को फेवर करता है, ज़्यादातर विश्व में फुटबॉल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, द विलो गेम नीडेड अ सेंस ऑफ परमानेंस इन फॉर्मेट दैट इज ऑफन सीन एज अ ब्लिंक एंड मिस रूटीन। ठीक है, तो ये जो विलो गेम है, ये जो नया गेम है बाकी दुनिया के लिए, इसको एक परमानेंस की ज़रूरत है, इसको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, ताकि ये ब्लिंक एंड मिस रूटीन से हट कर दिख सके। ब्लिंक एंड मिस रूटीन क्या है? अगर आपने एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो आपका ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल दब जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, इस क्रिकेटिंग फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, ताकि ये पूरे विश्व से कहीं छुप के ना रह जाए। ठीक, टेस्ट एंड ओडीआई हैव देयर ओन वोटरीज। अब बात करें दोस्तों, क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, तो T20 फॉर्मेट के अलावा जो दूसरे 2 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट, इसके खुद के अपने अलग समर्थक हैं। वोटरीज मतलब समर्थक। ठीक है, बट T20s आर सीन एज अ बैकयार्ड क्लास। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों T20 की, मतलब 2020 क्रिकेट की, तो ऑफन इसको बैकयार्ड क्लास के रूप में देखा जाता है। मतलब कि इसको एज अ अदर फॉर्मेट के रूप में कंसिडर करते हैं लोग कि ये भी एक फॉर्मेट होता है, मैरिनेटेड इन टॉप डॉलर एंड हाइप, क्योंकि ज़्यादातर इसको
हम लोग बिजनेस से एसोसिएट कर देते हैं, इसको ज़्यादातर हम लोग डोमेस्टिक लीग से एसोसिएट कर देते हैं, इतना ज़्यादा एसोसिएट कर देते हैं कि T20 इंटरनेशनल्स तक को प्राथमिकता नहीं मिलती। ठीक, द T20 वर्ल्ड कप ऑल्टर्स दैट परसेप्शन वंस इन 2 years एंड द लेटेस्ट इवेंट एट ऑस्ट्रेलिया वॉज नो एक्सेप्शन। अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में एक बार हमारा जो ये नज़रिया बना हुआ है T20 इंटरनेशनल्स को लेके, इसको हर 2 साल में एक बार इसको हटा देता है, इसको ख़त्म कर देता है। एंड द लेटेस्ट इवेंट एट ऑस्ट्रेलिया वॉज नो एक्सेप्शन, और जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कंक्लूड हुआ वर्ल्ड कप है, ये इसका बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं, मतलब इससे बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। ये इसने भी वही काम किया है जो कि T20 वर्ल्ड कप को करना चाहिए। ठीक, दैट इंग्लैंड स्टीव्ड इन दी ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब वो इंग्लैंड जो कि टेस्ट क्रिकेट के ट्रेडिशन में पला भरा है, मतलब कि इंग्लैंड में ज़्यादातर आप टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी जाती है, ज़्यादातर जो आपके दर्शक होते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं। ठीक है, वॉन दी ट्रॉफी इज़ बाउंड टू ग्रैंड दी फॉर्मेट सम हेफ्ट। इसका T20 वर्ल्ड कप का जीतना, मतलब क्योंकि इसने T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया, एक ऐसा देश जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे ODI क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे उस देश का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीतना ज़रूरत है कि ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ ना कुछ हेफ्ट मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कुछ ना कुछ औचित्य प्रोवाइड करेगा T20 फॉर्मेट को। इवन इफ़ द कमर्शियल मसल रेस्ट विद इंडिया, हालांकि हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल मसल है, जो एक व्यापार करने की ताकत, वो अभी भी इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया का IPL जो है, इंडिया का द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जो है, इसी के कारण माना जाता है कि T20 फॉर्मेट को एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी कोर्सिंग थ्रू द ओल्ड ब्राइटीज कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन, मतलब अब दोस्तों इंग्लैंड को ओल्ड ब्लाइटीज़ मतलब होता है इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को हम लोग ओल्ड ब्लाइटीज़ कहते हैं, तो ओल्ड ब्लाइटीज़ की जो कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोचिंग वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। दैट द एडमिनिस्ट्रेशन देयर ट्रीट्स टेस्ट ODI एंड T20 एज डिस्टिंक्टली यूनिक फॉर्मेट, क्योंकि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन कोचिंग्स की, उन संस्थानों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो T20 को, ODI को और टेस्ट क्रिकेट को अलग अलग फॉर्मेट मानती है। बाय विच इवन टीम कंपोजिशन एंड एटीट्यूड्स आर कस्टमाइज। वो ये भी दर्शाता है कि इन अलग अलग फॉर्मेट के वजह से ही वहाँ की टीम्स जो हैं वो कस्टमाइज़ की जाती हैं। इंग्लैंड की टीम जो है कस्टमाइज़ की जाती है, क्योंकि कोई टेस्ट खिलाड़ी जो है उन लोग T20 में नहीं डालते, और कोई T20 खिलाड़ी जो है उन लोग टेस्ट क्रिकेट में नहीं डालते हैं। इस हिसाब से उन लोग अपनी टीम को कस्टमाइज़ करते हैं, इस हिसाब से अपनी टीम के एटीट्यूड को कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, दैट जो रूट डज नॉट फिगर इन इंग्लैंड T20I इज़ अ पॉइंटर टू कीपिंग सेंटिमेंट अ बे। इंग्लैंड के जो रूट को, अब जो रूट जो है दोस्तों वो टेस्ट क्रिकेट का बहुत सफल खिलाड़ी है। ठीक है, इंग्लैंड के मतलब इतने सफल खिलाड़ी का T20 में ना होना, ये इंग्लैंड के सेंटीमेंट को दर्शाता है कि कैसे वो अपने सेंटीमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इतने अच्छे खिलाड़ी को उन्होंने T20 में नहीं डाला और फिर भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। उन्होंने ये दर्शाता है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इनकी डिस्टिंक्टिव को, इनके डिस्टिंक्ट नेचर को, इन फॉर्मेट्स के डिस्टिंक्ट नेचर को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है दोस्तों, स्क्वायरिंग अप अगेंस्ट इंग्लैंड इन दिस समिट क्लैश विद पाकिस्तान। समिट क्लैश मतलब होता है जो मेन क्लैश होता है, जो फाइनल होता है। स्क्वायरिंग अप मतलब होता है कंटेस्ट करना। ठीक है, अब मेन क्लैश जो हुआ था, मतलब जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, उसमें इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से हुआ था। ठीक, इवन इफ द क्लाइमैक्स फेवर्ड जॉस बटलर्स मैन एंड देयर पावर क्रिकेट। अब बात करें अगर हम उस फाइनल की, तो उस फाइनल का जो क्लाइमैक्स था उसमें जॉस बटलर के मैन जो थे वो आगे दिखाई दे रहे थे, मतलब इंग्लैंड टीम जो थी वो आगे फ्रंट सीट में दिखाई दे रही थी, एंड देयर पावर क्रिकेट। और ये दर्शाता है कि उनकी पावर क्रिकेट को, उनकी क्रिकेटिंग टैक्टिक्स को। ठीक है, बाबर आजम ट्रूप्स शोड दैट द फास्ट बॉलिंग रिचेस विद इन पाकिस्तान रिमेन इंटैक्ट। लेकिन जो दोस्तों बाबर आजम के जो सेना है, बाबर आजम की टीम द्वारा दिखाया गया जो इंटेंट था, वो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है अभी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। मतलब फास्ट बॉलिंग अटैक हम बात कर सकते हैं, हो सकता है कि उनकी बैटिंग हल्का बहुत लड़खड़ा गई हो, लेकिन उनकी जो बॉलिंग अटैक थी अभी भी उनके साथ है। ठीक है, डिस्पाइट अ मीगर 137 फॉर 8, मीगर मतलब होता है बहुत स्मॉल अमाउंट, केवल 137 पे 8 बनाने के बाद पाकिस्तान का फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना था, 137 फॉर 8। पाकिस्तान वॉज एबल टू स्ट्रेस द कॉन्टेस्ट ड्यू टू इट्स पेशर्स। लेकिन दोस्तों फिर भी
एक 137 फॉर 8 बनाने के बाद भी पाकिस्तान जो थी वो कॉन्टेस्ट को लंबा खींचने में सफल रही, क्योंकि इसके पेसर जैसे कि इसके जो फास्ट बॉलर्स थे, शाहीन अफरीदी हो गया, लिम्ड ऑफ टूवर्ड्स एंड। अब दोस्तों शाहीन अफरीदी जो था वो इंजर्ड भी हो गया था, मतलब बीच मैदान में इंजर्ड भी हो गया था, बॉलिंग करते करते इंजर्ड भी, इसने अपने पूरे ओवर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे और ये लिम्प ऑफ हो गया था टूवर्ड्स एंड। अंत आते आते ये लिम्ड ऑफ मतलब होता है इंजर्ड हो जाना या फिर लंगड़ा के चलना, ठीक है। लंगड़ाते लंगड़ाते ये बाहर चला गया था इंग्लैंड, मतलब वो मैदान से, ठीक है। इफ़ इंग्लैंड एंड पाकिस्तान श्रग्ड असाइड अ मिडलिंग ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रुप स्टेज जब चल रहा था, मतलब सुपर 12 के बाद का जो स्टेज चल रहा था, उसमें क्या था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान जो थे वो श्रग्ड असाइड हो गए थे, मतलब वो बिल्कुल एक तरीके से किनारे हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। वहाँ पे वो अपने गेम्स जो थे वो कंटिन्यूसली हार रहे थे, लेकिन फिर भी वो मैदान पे बने रहें, वो गेम पे बने रहें, वो इस टेबल में बने रहें। इंडिया एंड न्यूजीलैंड वर दी फॉर्म टीम्स इन दी इनिशियल राउंड। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड की, ये दोनों दोस्तों इनफॉर्म टीम्स लग रही थी, मतलब कि पूरे ग्रुप में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया जो थी वो टेबल टॉप पर रही थी, न्यूजीलैंड भी लगभग अपने सभी मुकाबले जीत के आ रही थी, लेकिन दोस्तों आखिरी में क्या हुआ, ये दोनों फेड आउट कर गई, आखिरी में ये हार गए, ठीक। और वहीं अगर बात करें इंग्लैंड और पाकिस्तान की, जिनका ग्रुप स्टेज बहुत ज़्यादा बेकार गया था, लेकिन फिर भी इन दोनों फाइनल में पहुंचे। द मैन इन ब्लू रोड ऑन विराट कोहलीज कंसिस्टेंसी। अब जो मैन इन ब्लू है, जो इंडियन टीम है, वो विराट कोहली की कंसिस्टेंसी की वजह से, सूर्य कुमार यादव के चुट पा, मतलब इसका मतलब होता है एटीट्यूड की वजह से, एंड रीजनेबली इफेक्टिव बॉलर बिफोर दे अनरेवल्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल। मतलब कि मैन इन ब्लू का पूरा सफ़र जो था वो विराट कोहली की कंसिस्टेंसी और सूर्य कुमार यादव के एटीट्यूड, उसके इंटेंट की वजह से कैरी आउट हो रहा था, और उसकी इफेक्टिव बॉलर्स, मतलब अपनी अर्शदीप सिंह और बाकी बॉलर्स जो थे वो भी इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो इसके वजह से हमारा सफ़र चल रहा था, लेकिन आखिरी में हम इंग्लैंड के सामने हार गए, ठीक। दैट इंडिया नीड्स काइनेटिक एनर्जी इन दी वे इट अप्रोचेस T20Is हैज़ बिकम अ नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब बोला जा रहा है दोस्तों इंडिया की जो इंटेंट है, इंडिया किस अप्रोच से T20 को देखता है, वो एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट बन गई, मतलब कि इसमें एक नई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इंडिया का जो अप्रोच है T20 क्रिकेट फॉर्मेट को देखने का, उसमें एक नई अप्रोच की रिक्वायरमेंट और एक नॉन नेगोशिएबल, मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा विचार नहीं होना चाहिए, तुरंत इसको ज़रूरत है तो ज़रूरत है, ठीक। द ट्रोप ऑफ स्टेइंग लॉन्ग एंड देन एक्सप्लोडिंग एट डेथ में वर्क इन ओडीआईज। अब दोस्तों ट्रोप मतलब होता है टैक्टिक्स, जो एक तरीका है कि इन लोग शुरू में तो लंबा रहते हैं, लंबा टिकने की कोशिश करते हैं, और फिर अंत के ओवर्स में, डेथ ओवर्स में इन लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये जो टैक्टिक है, ये जो ट्रोप है, ये जो तरीका है, ये ओडीआई में तो काम कर सकता है, लेकिन इज़ अ वीकनेस इन द शॉर्टनेस वर्जन, और ये इंडिया की एक वीकनेस है। मतलब इंडिया वाले करते क्या हैं कि शुरू में लंबा खींचने की कोशिश करते हैं और अंत में जाके एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ये ओडीआई में काम करता है, शॉर्टर फॉर्मेट में काम नहीं करता, ठीक। विथ की प्लेयर्स इन देयर मिड 30s। अब दोस्तों अगर हम बात करें जो की प्लेयर्स हैं इंडिया टीम के, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपने मिड 30s में चल रहे हैं, मतलब कि वो 35 से 36 से 37 साल के हो गए हैं। इंडियन सिलेक्टर्स नीड टू इन्फ्यूज़ फ्रेश ब्लड। जो इंडिया के सिलेक्टर्स मतलब इंडियन टीम का जो सिलेक्शन करते हैं, उनको नए ब्लड्स को लाने की ज़रूरत है, मतलब कि यंग चेहरों को लाने की ज़रूरत है। इक्वली दे डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका क्रैश्ड आउट वाइल आयरलैंड नीदरलैंड्स स्टेज्ड अप सेट्स। और इक्वली देखा जाए तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो कि पूर्व चैंपियन थी, और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम जो कि बहुत अच्छी टीम थी, वो भी एक मेजर अपसेट के चलते आयरलैंड और नीदरलैंड से हारते हुए क्रिकेट के वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। पॉइंट्स टू द इवोल्यूशन विद इन द T20 सेगमेंट, और ये दर्शाता है कि T20 सेगमेंट जो है कितनी अच्छे तरीके से इवॉल्व हो रहा है पूरे विश्व में, ठीक है। मीन वाइल द फेलियर ऑफ द वेस्ट इंडीज़ टू इवन क्वालिफाई प्रूव्ड ट्रेजिक एज द मैन फ्रॉम द कैरिबियन आर इंट्रिंसिक टू क्रिकेट हेल्थ। और वहीं पे दोस्तों जो वेस्ट इंडीज़ टीम थी, जो कि पूर्व 2 बार की चैम्पियन थी, उसका सुपर 12 में भी पास ना हो पाना, ये एक बहुत बड़ा झटका था क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप लिए, बहुत ज़्यादा ट्रैजिक इवेंट था एज द मैन फ्रॉम द कैरिबियंस, क्योंकि कैरिबियंस मैन जो थे उनको T20 क्रिकेट के ही सबसे अनुरूप माना जाता था, और ये क्रिकेट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, ठीक है। इनका बाहर हो जाना एक बहुत बड़ा ट्रैजिक इवेंट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के ट्यूटोरियल की एनालिसिस समझ आएगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।